गुड मॉर्निंग, लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं पिछले करीब 21 साल से एक पब्लिक स्पीकिंग और बिजनेस ट्रेनर हूं। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर, मैं who has been helping people how to build up their confidence, जिसको खुद इंग्लिश नहीं आती थी, जिसको खुद लोगों को सामने देख करके घबराहट होती थी। अब से 30 साल पहले मुझे याद है, जब मैं एक फैशन डिजाइनर था 1991 में सूरत सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने और सब के सब डिजाइनर्स के साथ पार्टिसिपेट किया था फैशन शो के अंदर। और जैसा कि होता है, डिजाइनर को अपने मॉडल्स के साथ में जा करके 200 लोगों के सामने एक बाव लेना होता है। 2 दिन से इतना इनकॉन्फिडेंट था, दांतों के नीचे नाखून को चबाया करता था मैं, इतना इनकॉन्फिडेंट था। 2 दिन से मेरी हालत खराब थी और वही हुआ जो होना था। जैसे मैं स्टेज पर गया, अपने मॉडल के साथ में लोगों को देखा, टांगे कांप रही थी एंड आई कोलैप्स्ड कोइंसिडेंटली। वही इंसान आज लोगों की हेल्प कर रहा है टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस। ये 21st सेंचुरी मिरेकल है। हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर 10 सेंटर हैं और इनके लिए हमको फैकल्टी की जरूरत होती है, हम लोगों को बैकएंड की जरूरत होती है, हमको मैनेजमेंट की जरूरत होती है। और जब भी मैं इन बॉयज गर्ल्स के इंटरव्यूज लेता हूं और जब इनसे इंटरव्यू में पूछता हूं आप लोग की स्ट्रेंथ क्या है, पता जॉब क्या आता है मुझे जी, मैं बहुत ही डेडिकेटेड हूं, मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल हूं जी। मुझे नहीं चाहिए पंक्चुअलिटी, मुझे डेडिकेशन नहीं चाहिए, मुझे परसिवरेंस नहीं चाहिए। क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है? अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप सारे के सारे जॉब कर जाओगे, आप सारे के सारे काम कर लोगे, आप सारा अच्छा खासा बिजनेस चला सकते हो। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जॉब तो क्या कुछ भी काम नहीं कर सकते। आपके पास एमबीए की डिग्री है, आपके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। और वहीं पर एक इंसान जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस है, वो जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। बॉस, आप लोग कर चुके हो, लेकिन आपको पता ही नहीं आपने कितने सारे फेलियर्स को टर्न कर रखा है सक्सेस के अंदर। मेरी तो बुक का नाम ही है टर्निंग फेलियर्स इनटू सक्सेस। याद है आपको? आपकी उम्र थी 8-9-10 महीने की, आपसे चला नहीं जाता था, पतली टांगे थी, तब भी आपने चलना सीख लिया उन पतली टांगों से। और आप कहते हैं आप कर नहीं सकते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आज इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी है, हिंदी वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेजेस में से वर्ल्ड के, और उसको भी आपने छोटी सी उम्र 2, 4, 5, 8, 10 साल की उम्र में हिंदी बोलना सीख लिया। आज आपसे इंग्लिश नहीं बोली जाती, क्योंकि तब आपने किया था जब आपको पता ही नहीं था कि बहुत टफ है, तब आपने उसको सीख लिया बोलना। और आज जब आपको पता है कि इंग्लिश बहुत ईजी है, पता होते हुए भी आपसे बोली नहीं जाती, क्योंकि आपको लगता है मैं नहीं कर सकता, मैं शायद नहीं कर सकता, कोई और। एक बात बताइए, अगर आपको अपने अंदर विश्वास नहीं है तो मुझे आपके अंदर विश्वास कैसे हो सकता है? ये जितने भी स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करते हैं, वो सब के सब अच्छे स्पीकर बनते हैं, जो अपने आप को कहते हैं यस आई कैन डू इट। और वो सब के सब नहीं कर पाते, जिनके अंदर एक डाउट होता है, शायद मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, और वो वाकई में नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको बताया कि 21 साल पहले मैंने अपने इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के 7 साल तक मैंने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो अपने कोर्स को ज्वाइन करने के बाद दे वुड बिकम कॉन्फिडेंट। उन लोगों के लिए लोगों को एड्रेस करना बहुत आसान था, लेकिन 50% लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत कोशिश करता, उनको अपनी इवैल्यूएशन देता, जजमेंट देता, सुबह से शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मैं उनके साथ में लगा रहता, फोन से क्लास के अंदर, फोन से क्लास के अंदर। लेकिन 50% लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आई और 50% लोगों में इंप्रूवमेंट नहीं आई। बहुत सोच के बाद अचानक मुझे याद आया, अरे यार इतना आसान था, इतनी बड़ी गलती मैं कर रहा था, और जो गलती मैंने करी है वो गलती आप अगर टीचर हैं, ट्रेनर हैं, अगर आप कोच हैं, आप माँ बाप हैं, प्लीज ये गलती मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, जो गलती मैंने 7 साल तक करी है वो गलती आप लोग मत करो। और ये गलती आज हर इंसान कर रहा है। सुनिए, मैंने क्या चांस इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में, जो अचानक मुझे ख्याल आया, जिसके कारण से मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आई। हुआ ये बात है 2002 की। ये तब का टाइम था जब मेरा गारमेंट का बिजनेस फ्लॉप होता जा रहा था, हो चुका था, और मेरा इंस्टीट्यूट जो था वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। एक ही सेंटर था, उसके अंदर भी ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत कम स्टूडेंट्स आया करते थे 2002 में। तो मैंने सोचा, मैं नॉर्थ दिल्ली के अंदर था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साउथ दिल्ली में जाकर, टाइम है और मेरा शौक भी था, तब मेरी एज थी 38-39 की, क्यों ना मैं सालसा, मेरेंगे, जाइव जो बॉलरूम डांस है उनको मैं लर्न करूं। और मैं पहुंच गया साउथ दिल्ली के अंदर, और तब एक टीचर था, ट्रेनर था, प्रदीप, 3rd फ्लोर पे था, जीके के अंदर ग्रेटर क्लास में। 1 घंटे क्लास के बाद प्रदीप मेरे पास आया और कहते, मिस्टर अग्रवाल आपकी एज क्या है? मैंने कहा 39। कहते आपके पैर जो है थोड़े स्टिफ हैं, अगर आप हर रोज मेहनत करोगे, हर रोज आपको प्रैक्टिस करनी है 1 घंटा घर पर रोज करोगे, तो आपको 1-1.5 साल के अंदर डांस आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं कर लूंगा जी, बड़ा मेहनती हूं मैं तो, बहुत, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने क्लास से बाहर निकला, 1-2 क्लासेस और ली, और उसके बाद मैंने क्लास में जाना बंद कर दिया। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं डिमोरलाइज हो गया।
और 1 साल के बाद फिर दोबारा से जोश उठा मुझे, फिर मैं पहुंच गया साउथ दिल्ली में। और अब की बार केटी जो कि बहुत मशहूर है, उनका सालसा इंडिया, और उनकी एक ट्रेनर थी पूजा, जीके के अंदर ही मैं वहां पहुंचा, उनकी क्लास लेनी शुरू कर दी। पूजा 1 घंटे की क्लास के बाद मेरे पास पहुंचा, कहती मिस्टर अग्रवाल आपकी एज क्या है? मैंने कहा जी 40। कहते मिस्टर अग्रवाल आपके बेसिक एकदम करेक्ट है, अगर आप रेगुलर रहोगे 4-5 महीने के अंदर आपको डांस आ जाएगा। 2003 था वो, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007 में जाके मुझे सालसा, मेरेंगे, जाइव, लंबाडा, ये बॉलरूम डांस आने शुरू हुए। याद है आपको प्रदीप ने क्या कहा था? ध्यान से सुनिए, उसने कहा था मिस्टर अग्रवाल आपके पैर स्टिफ हैं, 8:39 हो चुकी है, आपको औरों से, इन लॉडल लपाटों से आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी। और जिसके कारण से मैं डिमोरलाइज हुआ, लेकिन वो सही था। पूजा चालाक थी, उसने मुझे इंकरेज किया। लगे मुझे 5 साल, प्रदीप ने कहा था 1 से 2 साल, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, लेकिन लगातार जा जाके मुझे 5 साल लगे उन सब डांसेस के फॉर्म्स को सीखने में। 2007 में जैसी ये बात मेरे दिमाग में आई कि अनुराग प्रदीप सही था, लेकिन उसका तरीका गलत था। उसने तुझे डिस्करेज किया, ये बताकर, सच बता के तुझे डिस्करेज किया, जबकि पूजा ने सच नहीं बताया, लेकिन उसके बताने का ढंग सही था। उसने इंकरेज किया, जिसके कान से तू लगा रहा। टाइम तो तुझे लगा ही लगा। जिस वक्त ये हॉर्स सेंस, मैं इसको हॉर्स सेंस नहीं, मैं इसको कहूंगा इवैल्यूएशन सेंस, जब मेरे दिमाग में आई, तब मैंने इसको इंप्लीमेंट किया और देखा। उसके बाद सक्सेस। उसके बाद से जब मेरे स्टूडेंट से मेरे यहां पर ज्वाइन किया, 1 सेंटर था, 2007 के बाद मेरे यहां पर 10, 12, 15 सेंटर तक खुल गए। क्यों खुले? क्योंकि अब मुझे इवैल्यूएशन करनी आ चुकी थी, मुझे जजमेंट देनी आ चुकी थी। वही बात मैं आप सब टीचर से, ट्रेनर से, कोचेस से, मदर से, फादर से, जितने भी बड़े भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप करेक्ट करना चाहते हो, क्यों देखते हो कहां पर कमी है? हर इंसान में कमी है। हु इज परफेक्ट? क्या मैं आज परफेक्ट हूं? 21 साल से मैं बोल रहा हूं। क्या मोदी हु हैज बीन स्पीकिंग फॉर 40 इयर्स इज ही परफेक्ट? ओबामा, ट्रंप, अरविंद केजरीवाल, ये सब के सब क्या परफेक्ट है? हर एक के अंदर कमियां होती हैं। आप कमियों की तरफ क्यों देखते हो? मत देखो उसकी तरफ। डोंट लुक इनटू वेयर ही इज गोइंग रॉन्ग, लुक इनटू वेयर ही इज गोइंग राइट। ये देखिए कि कहां पर वो सही जा रहा है, उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करके उसको वही बताओ, जो उसके अंदर अच्छाइयां हैं वो बताओगे, वो उसको बिल्कुल टेक ऑफ कर जाएगा, उसके कॉन्फिडेंस को। एज ए टीचर, ट्रेनर, मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं, देखिए कहां पर आपका स्टूडेंट, आपका भाई, आपका बच्चा जो है वो सही जा रहा है। ये मत देखो कि कहां को गलत जा रहा है, देखो उसको उड़ते हुए फिर। और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप जितने भी डिसाइपल्स हैं, आपको क्या करना है? सिर्फ एक छोटी सी बात है, आपको अपने आप को बताना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम गॉड, आई कैन डू इट। अपने आप को बताओ। जब तक ये बिलीफ आपके अंदर नहीं होगा, कोई दूसरा इंसान आपके अंदर बिलीफ रख कैसे सकता है? अपने आप को बताओ कि आई एम चैंपियन, मैं कर सकता हूं, आई हैव डन इट बिफोर आल्सो। आप कर लोगे ना? क्यों नहीं करोगे आप? मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग क्लास के अंदर कितनी बार ये चैलेंज करता हूं सब स्टूडेंट्स के सामने कि आप 40 में से जो एक वीक से वीक स्टूडेंट है उसको उठा के मेरे पास यहां स्टेज पे भेजो। इसको मैं आधे घंटे के लिए बाहर लेके जाऊंगा और आधे घंटे के बाद जब ये यहां पर आके बोलेगा ना, आप लोग अपनी छोटी उंगली को उठा के दांत के चित चबा जाओगे। और ये सब के सब चालाकी से वीक स्टूडेंट को चुनते हैं, स्टेज पर लेके आते हैं। और जब मैं इस वीक से वीक स्टूडेंट को कहता हूं कि अपने बारे में बताओ, अपना नाम बताओ, क्या तुम करते थे, क्या तुम करते हो, क्या तुम करना चाहते हो, सिर्फ आधे मिनट के लिए बोल दो। या आधा सेकंड स्टूडेंट बोल नहीं पाता क्योंकि वीकेस्ट स्टूडेंट होता है पूरी क्लास का। और जब मैं इसको बाहर लेके जाता हूं, आधे घंटे के बाद लेके आता हूं, और जब ये बोलता है, सब लोग तालियां नहीं बजाते, सब के सब लोग खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। कि चमत्कार कैसे हो जाता है मैं आपको बताऊं। मैं उसको बाहर लेके जाता हूं और कहता हूं बोलो, वो सिर्फ 10 सेकंड बोलता है और चुप हो जाता है, इनकॉन्फिडेंट होता है ना। और जैसे वो 10 सेकंड खत्म करता है, मैं कहता हूं उसको वाओ, दोबारा बोलो। अब की बार वो 20 सेकंड बोलता है, फिर मैं उसको ये दिखाता हूं, फिर मैं कहता हूं दोबारा बोलो। अब के वो 40 सेकंड बोलता है, फिर वो 1 मिनट बोलता है, फिर वो 1.25 मिनट बोलता है, फिर वो 1.5 मिनट, फिर वो 2 मिनट, बोलते 30 मिनट के बाद जब मैं उसको लेके आता हूं और वो खड़ा होता है और जैसे ही बोलता है, लोगों की तालियां तो बजती है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। होता क्या है? मैं इसको कोई वैल्यूएशन नहीं देता। समझो इस बात को, आप लोग जितने भी ट्रेनर्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, जब आप कमियां निकाल रहे हो, मत निकालिए, प्लीज कमी मत निकालिए। अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस को आप शटर कर रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं आप लोग कि उसकी कमियां देखते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, उसकी अच्छाइयां देखो, उसको ये दिखाओ, उसमें बहुत तेज इंकरेजमेंट मिलेगा।
और जब वो आके बोलेगा ना थोड़े दिनों के बाद, कुछ एक दिनों के बाद, कुछ एक हफ्तों के बाद, बड़े बड़े स्पीकर का छक्के उड़ा देगा। दोस्त, आप लोग जितने भी वहां पर हो, अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, सिर्फ एक चीज अपने आप को बताओ, यस आई कैन डू इट। अगर आपके मन में आ गया आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। रुडर्ड किपलिंग की वो पोएम याद है आपको? कहता है, इफ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर बीटन। इफ यू थिंक यू डेयर नॉट, you don't. If you would like to win but you think you cannot, it's almost a cinch you would not. नहीं कर पाओगे आप लोग। अगर आपको लगता है you will lose, you are boss, you are lost. Out in the world we find success depends on the fellow's will. ये सब कुछ हमारी state of mind के अंदर है। Life's battle, जिंदगी की लड़ाई, life's battles do not always go to a stronger, faster man, but sooner or later the man who wins is the one who thinks he can. अपने साथ में बोलो, I can, I can, I can, I can.